यूरोपियंस कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की तो एक मीटिंग हो गई है जिसमें वो इकदामात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इब्तिदा में डोनाल्ड सी ये थी कि वो अकेले ही काफ़ी हैं और अकेले टक्कर लेने के लिए उन्होंने बहुत से बयानात भी दिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, उसको हैंडल रशिया, चाइना और इंडिया ने ऐसे किया कि अब वो चाहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई मेजर्स लिए जाएँ। तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और एक अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में हुकूमत की काविशें उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी विज़िट किया है कसूर सेक्टर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के जो रिलीफ कैंप्स कायम थे उनका विज़िट किया और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि हर साल रियासत इस तरह के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब का भी एक बयान मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान इस तरह के सैलाब के बाद 30 साल पीछे चल रहा है। जो माहिरीन है वो इससे इत्तफाक नहीं करते सेठी साहब, लेकिन जो नुकसानात का अंदाज़ा है इस बार वो उसके लिए बाकायदा पाक फ़ौज की खिदमात पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली हैं, इतना ज़्यादा तखमीना है। मीनवाइल बरतानिया ने भी पाकिस्तान के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान किया है और बिलावल ये कह रहे हैं कि आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। IMF से भी इस सिलसिले में रब्ता किया जाएगा। अभी तक मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ रहे कि जो सरगर्मियाँ हैं वो उस नुकसान के मुकाबिल काफ़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी अंदाज़े हैं सैलाब के, उससे निमटने की सलाहियत तो अपनी जगह के क्लाइमेट से भी पाकिस्तान मुतासर हुआ है, लेकिन एफ़र्ट्स जो की गई हुकाम की जानिब से, आपको वो लगी कि आप उससे सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो कोई भी नहीं है। जब आवाम की इतने दुख देखते हैं तो कैसे हम मुतमईन हो सकते हैं कि जो इक़दाम किए हैं वो सही हैं या काफ़ी हैं। सवाल जो असली सवाल है जो पूछना चाहिए और पूछा भी जा रहा है वो ये है कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि ये हर साल ये होता है और नॉट एक्सेप्टेबल। अब बात यह है कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? ये सियासतदानों को, हुक्मरानों को पता नहीं है कि ये होता है, कि कभी पानी कम होता है और कभी पानी ज्यादा होता है और ये फ्लड आते हैं, हर 2 साल के बाद डूब जाता है और ये बातें शुरू हो जाती हैं, इतने अरब डॉलर का नुकसान हो गया और फलाना हो गया, और मईशत कैसे चलेगी? तो किया क्या है इन्होंने उसके बारे में? 4 साल वो बैठा रहा, कुछ नहीं किया। 3 साल है हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई रेजर्वायर्स नहीं बने, कोई बंद नहीं बने, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, और दोनों को लेनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट को भी और इनको भी, क्योंकि अब तो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आर्मी चीफ ने आके ये बात कही है, और आपने मगर एक चीज नोटिस की क्या? जो करनी चाहिए थी आपको, और मेरा ख्याल है आपने इशारा भी, आर्मी चीफ गए हैं, देर आया दुरुस्त आया वाली बात नहीं है। पहले जाना चाहिए था, पहले इनको फौज को तलब करना चाहिए था, प्रिएम्प्टिव करना चाहिए था, फ्लड से पहले करना चाहिए था। पता था कि फ्लड्स आ रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। पहले ये इमरजेंसी लगानी चाहिए थी। पानी सिर तो गुजर गया तो हम इमरजेंसी लगाते पहले लोग, शर्म नहीं आती है इनको? और ऊपर से अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, तस्वीरें अपनी लगाई जा रही हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कोई मौका है फॉर अपनी सेल्फ प्रमोशन का? ये मौका है टू पुट अप योर ट्राउजर्स एंड गो इनटू द फ्लड वाटर्स एंड पुल पीपल आउट, और सारे बाकी काम छोड़ दें। अवाम बेचारी डूब रही है और आप बड़ी अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी के साथ क्या फर्क पड़ गया इजराइल और कतर के साथ? उनको उठ के प्रेसिडेंट साहब चाइना चले गए। ओ भाई, कोई कम से कम कोई सोचो तो सही कि अवाम क्या सोच रही है। अवाम इज एंग्री, गुस्सा है अवाम के अंदर, और अब सिंध में भी आने वाला है गुस्सा। अब ये बिलावल भुट्टो साहब गए हैं ना, अभी मुजफ्फरगढ़ गए हैं, तो छोटी मोटी पीपल्स पार्टी की कंस्टिट्यूंसी है, गवर्नर साहब वगैरह वगैरह, सवाए पीपल्स पार्टी के लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी कोई हेल्प की है? मतलब है कि चीफ मिनिस्टर जाती हैं तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन आगे पीछे होती है। बिलावल जाता थे, एक आध बंदा नाल, दैट्स इट। ये क्या बात हुई? इसको पॉलिटिक्स भी खेलनी है इसके साथ आपने? दिस इज नॉट राइट। और ऊपर से मैं समझता हूं ये भी जो चीफ गए हैं ना, किसी को साथ नहीं लेके गए, सिर्फ ब्यूरोक्रेट को साथ ले गए, CS को साथ ले गए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया।
पूछेंगे लोग क्यों नहीं सीएम क्यों नहीं साथ लेके गए। मेरा ख्याल है वो भी अब समझते हैं कि अपनी लायबिलिटीज को कम ही रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आवाम में गुस्सा है, गुस्सा बढ़ रहा है, ये फट सकता है। मीडिया में गुस्सा है, ये बढ़ रहा है, ये फट सकता है। मैंने काफी अरसे से चुप रहा हूं, मैं देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। तो इनको समझ आनी चाहिए सियासतदानों को कि ये दिस इज नो टाइम फॉर करप्शन, दिस इज नो टाइम फॉर जंकेट्स, दिस इज नो टाइम टू विजिट, दिस इज टाइम टू बी विद द पीपल। वो कहते हैं जी खुशियां गमों में शामिल होना चाहिए, तो कितने शामिल है? एक हेलीकॉप्टर से बह के चले गए थे, जाके उठे स्पीकर लेके तो गल करती है, दिस इज, आप उनके गम में शामिल हो रहे हैं। और ऊपर से ये जो खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, बड़े बड़े जमींदार जो है जिनके पास किश्तियां वो पैसे भी चार्ज कर रहे हैं जी। लोगों को। ये रोका जाए ना, ये पता किया जाए कौन है और एक्शन लिया जाए। क्यों नहीं? वो पता तो लगे कोई गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन सॉर्टिंग आउट दिस मेस। तो इसलिए आई एम सॉरी, आई एम एंग्री, बट दिस इज नो वे फॉर अ गवर्नमेंट टू बिहेव। यानी आप मुतमईन नहीं हैं। हालांकि वज़ीर आला पंजाब की तो बाकायदा हमें कैंपेन दिखाई देती है, जिस तरह से वो लोगों की मदद कर रही हैं, कैंप्स में जा रही हैं, बच्चों के साथ बात कर रही हैं और मुतासरीन को ये यकीन दिला रही हैं कि आपके नुकसान का अजाला किया जाएगा। हाँ वो ठीक है, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया की बैकलैश आ रही है ना कि हर चीज से तस्वीर लगाओ अपनी, इन्हीं की जरूरत है। दिस इज नो टाइम कि आप अपनी शोहरत करें, दूसरे डूब रहे हैं और आप अपनी शोहरत की बात करें। क्यों? अननेसेसरी, कंप्लीटली अननेसेसरी। अवाम मीडिया को आप क्यों, व्हाई आर यू लूजिंग द मीडिया ऑन दीज इश्यूज? दिस इज नॉट अ टाइम टू प्रमोट योरसेल्फ, दिस इज अ टाइम टू हेल्प द पीपल सेल्फलेसली। और इसकी जो बुनियाद में और भी बहुत सी खराबी आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं, जिनको प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, अजनास की कीमतें बढ़ सकती हैं और मार्केट में हम ये सारे फैक्टर्स कार फरमा दिख रहे हैं। हो रहा है सारा कुछ जी, शॉर्टेजेस होंगे, क्या तैयारी हो रही है उसकी, व्हीट क्रॉप का, कॉटन का, ये सब कुछ होगा। आप खुद ही बता रही थी कि ऐसर इकबाल कह रहा है कि पता नहीं इतना नुकसान हो गया, क्या हो गया, 30 साल पाकिस्तान पीछे चला गया। तो ये इस किस्म के बयान देने का क्या फायदा है यार? क्या आप चाह रहे हैं कि अब भीख मांगने जा रहे हैं दुनिया से? ये इसलिए आप ये कह रहे हैं कि जी अब दुनिया से कोई पैसे आ जाए? वो पुराने पैसे जो आए थे वही आपने इस्तेमाल नहीं किए जब आए थे, तो वही लोग रो रहे हैं कि जी वो कहाँ गए पैसे, आपने प्रोजेक्ट बना के देने थे और लोगों ने कहा था आप देंगे आपको, आपको तो इस्तेमाल करने नहीं आए पैसे। तो ये इस किस्म की इश्यूज हैं। आई थिंक अपने गरिमा ने देखे ये हो क्या रहा है। हाँ, और वज़ीर खजाना जी, चीफ मिनिस्टर भाग रही है, दौड़ रही है, सारा कुछ, बट आई थिंक ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। जो मिलना चाहिए ना, तारीफ जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही, वो दूसरी चीजों के लोग पकड़ के उसकी बातें कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आर्मी चीफ की स्टेटमेंट एक और भी बहुत अहम है कि अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जो चाहिए वो करें और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को भी तेज़ किया जाना चाहिए। तो इसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत को पॉलिसी वज़ा करनी होगी। मीनवाइल 2022 में जो सैलाब आया उसके सिलसिले में वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब कह चुके हैं कि कोई फ्रेमवर्क ही नहीं दिया गया कि आप बहाली के काम कैसे करेंगे या आने वाले सैलाबों के तदारुक के लिए या नुकसान से बचने के लिए आपके पास प्लान क्या है। तो ये है अलमिया जिस पे ज़ाहिर सवाल उठ रहे हैं और इस पर सिटी साहब भी इसीलिए बरहम हैं कि सैलाब में हुकूमती इक़दामात कहाँ हैं जो इससे पहले आफात आई उनसे निमटने के लिए कहीं किए गए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सही है। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालात शामिल करेंगे जो उर्दू का कदीम गहवारा है लखनऊ, वहाँ से अमित जी जो रेगुलर हमारा शो देखते हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत से सवाल भेजे, उनमें से एक सवाल जिसको चुना गया है वो शामिल करते हैं। जिस तरह इजराइल हर इस्लामिक मुल्क पर अटैक कर रहा है, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इजराइल हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर एक अटैक कर सकता है? जी, अर्जी है कि भाई साहब अभी हाल ही में जो अटैक हुई है वो उससे इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान पे, उससे इजराइल का बहुत बड़ी सपोर्ट था। और हम कुछ अरसे से बता रहे हैं कि इजराइलीज इंडिया में आके बैठे हुए हैं, कश्मीर के अंदर बेस बनाया हुआ है। अब आई बात क्यों कि इंडिया वो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन संदूर जो है वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि इंडिया कह रहा है या नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि अब फिर से अटैक करें। तो अब अगर तो आपका ये मतलब है कि क्या इजराइल खुद आके अटैक करेगा, वो तो नहीं इजराइल करेगा, मगर इंडिया के जरिए इजराइल बिल्कुल
پہلے بھی کیا اور آگے اگر کبھی ہوگی ایسی سچویشن تو یہ مل کے کریں گے جو کچھ کریں گے. مگر یاد رہے کہ کافی عرصہ پہلے، کوئی 15 سال پہلے، نیتن یاہو سے کسی نے کوئی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا 2 ہی ہمارے دشمن ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا، بیکاز پاکستان ایز این اٹامک ویپن اینڈ پاکستان ایز اے مسلم کنٹری اور اسلامک کنٹری. تو وہ تو ان کے ٹارگیٹ میں تو پاکستان ہے، مگر فرق یہ ہے ان لائک ایران، پاکستان اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اور اب پاکستان جس قسم کی میسائل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کین آلسو ریچ اسرائیل. اور یاد رہے کہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کے ساتھ پنگا نہیں لیا جا سکتا اس طریقے کا جس طریقے کے ساتھ آپ نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کے ساتھ پنگا لے سکتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی دے کی ناٹ اٹیک پاکستان، بیکاز بفور اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ پھل چڑی جو ہے نا، اگر وہ پھل چڑی چل جائے گی پھر سوچوں میں پڑنا پڑے گا. تو یہ اس لیے آئی تھنک، اور پاکستان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے ٹو گیٹ انٹو دیز کوارلز اینڈ سکوابلز. دیئر نیوکلیئر ویپن از فار ڈیفینس. تو اگر کوئی اٹیک کرے گا تو دین اٹ ول بی آف دا شیلف. تو میرا خیال ہے دیز کنسیڈریشنز ول ہیو ٹو ویے ان.